दाहिना हाथ उठाकर बोलिए जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन था जो दर्द से, जो यहाँ पर जो दर्द था उसको चंगा मिला है, वो कौन है? आप हाथ उठाएंगे? जो आपको अब जो दर्द था अभी अच्छा हो गया, अब खड़े होइए, देखिए अब कुछ दर्द महसूस करें? नहीं अभी, वो भी नहीं। ताली बजाकर धन्यवाद कीजिए। और दो बहन को जो मैंने बोला कि वो घबराहट जैसा था, बट अभी बहुत खुश है। कौन है वो? एक दो, ताली बजाकर धन्यवाद कीजिए प्रभु यीशु। यही प्रभु का वचन जब हम बोलते हैं, वो वचन ही आपको चंगा करते हैं। प्रभु का वचन आपको चंगा करते हैं, प्रभु आपका वचन देकर चंगा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वही है। हम उससे पहले आज का परमेश्वर की वचन की चंगाई का शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं द हीलिंग पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। ये है प्रभु का शक्ति। ये सब कुछ आपका दवा, आपका जो मेडिसिन से, जो ऑइंटमेंट है, जो भी परेशानी का हर एक जवाब इस वचन में मिलेंगे। हर एक समस्या का समाधान यही है। ये एक इकलौता बुक है, ये आपको समाधान देगा। और आज हम चंगाई का आराधना है, तो आज ब्लेसेस आर्गुमेंट नहीं है, तो हम वचन के द्वारा आपको चंगाई मिली। जैसे कि आज दो बहन और भाई ने भी गवाही दिया, जैसा चंगाई मिला, तो आज आप लोग चंगाई का महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में दो में जो कारण है, जो चंगाई हुआ कि कौन आया प्रभु के पास? एक सेवक आया। वो सेवक किसके लिए आया? उनका जो दास है उनके लिए आया। और उनके लिए जब आया, वो विश्वास था प्रभु यीशु के ऊपर। और जब विश्वास का साथ आया, उसके बाद उसने कहा कि मैं यीशु को बताया कि मेरा दास बहुत अच्छा है, मतलब उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वो आया, ठीक करने के लिए। बट यीशु ने बोला मैं आऊँगा, मैं ठीक करूँगा। उधर लिखा है कि मैं प्रभु बोला, यीशु ने ऐसे कहा मैं आकर उसे अच्छा करूँगा, मैं आकर अच्छा करूँगा। बट उसने क्या दिखा? उसने क्या बोला? देखो, प्रभु इस योग्य को नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए। इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई एम नॉट वर्दी टू एंटर माई रूफ, अंडर माई रूफ, बट से द वर्ड एंड माई सोल शॉल बी हील्ड। हर एक हम लोग मास में बोलते हैं ये वचन। अब ये भी बोलते हैं कि आपका वचन चाहिए। मेरा जो योग्य नहीं हूँ, मेरा जो घर योग्य नहीं है आपके लिए, बट आपका वचन खाली बोलिए और मेरा चंगा होगा। और उसके बाद उसने कहा, उनका जो डिस्क्राइब किया उनका बारे में, अपना खुद का विश्वास कैसा है वो किया। तो इसने यीशु ने कहा, इजराइल में ऐसा मैंने देखा नहीं जितना विश्वास था, और जैसा तुमने सोचा वैसे ही हो गया। ये जो वचन और विश्वास तो साथ में काम करते हैं। अगर आपके ऊपर विश्वास है प्रभु के ऊपर, वचन नहीं है, काम नहीं करेगा। आपके ऊपर वचन है बट विश्वास नहीं है, वो काम नहीं करेगा। और हम समझते हैं कि ये वचन क्या है? ये वचन अंदर शक्ति बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वचन का शक्ति, सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? हम लोग विश्वास करते हैं सामर्थ्य है, बट जो बोलते हैं वो हो रहा है, जो बोलते हैं वो होता है। प्रभु यीशु ने बोला, जब ये यीशु ने बोला दुष्ट आत्मा को चले जाओ, वो चले गए। चंगा करने के लिए बोला तुम हील हो जाओ, हील हो गया, चंगा हो गया। जैसा बोला वो सब हुआ, उनकी शक्ति है प्रभु का। बट वो जो शब्द है वो हम लोग के लिए भी दिया है, वो है वचन। जो प्रभु का शब्द, ये वचन, और इसके अंदर शक्ति है। एक बार
मेरा जो बच्चा है, मैं उनके संडे स्कूल का टीचर भी हूँ, तो एक बच्चे ने आके बोला कि जब मैं बोल रहा था ये प्रभु यीशु है, वो बोलते क्या सर आप इंग्लिश में बोला था, मजाक क्यों करते हैं, ये क्या है, ये तो बुक है, बाइबल है। तो मैं समझ गया कि इन लोग को बेसिक नॉलेज नहीं है, तो हमको सिखाना है, और इसी के लिए तो संडे स्कूल टीचर है, तो बच्चों को विश्वास, तो फेथ फॉर्मेशन बोलते हैं, वो विश्वास बढ़ाना है। तो मैंने बताया, वो आज वही वचन आपको बता, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु जब इस धरती को, इस सारे संसार को रचा, कैसा रचा है? शब्द से। उसने बोला उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, जैसा जो बोला वचन वैसे ही हो गया, वैसे। और वो वचन उस टाइम पे बने, अभी यीशु ही वो वचन है, वो यीशु ही वो वचन है। हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1, इसमें लिखा है आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, परमेश्वर शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था, शब्द ही परमेश्वर है। और वो उसके बाद 14 में लिखा है उसी आदि शब्द ने देहा धारण कर हमारे बीच निवास किया है। कौन है देहन किया? जो शरीर का रूप लेकर, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने अपना शरीर रूप कर लेकर इस धरती पर आया। आगे के लिखा है, देखो, हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया, वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। ये यीशु शब्द था, पहला प्रभु का साथ था, और वो शब्द जो द्वारण लिया, जो माँ मरियम का गर्भ में आया, और यीशु का जन्म हुआ। जब वचन हम लोग अपनाता है तो सब कुछ होता है। जैसे कि गैब्रियल ने, जो स्वर्गीय दूत माँ मरियम के पास आया, बोला कि जब यीशु आपका घर में, उसने जब एक ही बोला, मैं पूरा नहीं जाऊंगा उसके बारे में क्योंकि मेरा दूसरा टॉपिक है, तो उन्होंने उनका वचन अपनाया, जो गैब्रियल ने परमेश्वर का वचन अपनाया, वो वचन गर्भ में आ गया, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है अगर आप वचन को लेंगे, वो वचन आपको चलाएगा, क्योंकि वचन जीवन है, वचन शक्ति है, वचन काना है। शब्द जो है ना, काना है। सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार 4:4 में लिखा है, उसमें नहीं, 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बट हर एक शब्द जो परमेश्वर का मुंह से आता है उससे जीते हैं। मैंने 5 दिन, जो होली वीक होते हैं ना, जो गुड फ्राइडे से जैसा पैशन संडे चालू हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन मैंने कभी खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी, और एक बार सुबह काला चाय पीता था, काला जो टी का ब्लैक टी, वो पीकर 5 दिन था। और एक मेरा दोस्त है, उनका भी नाम श्रीनिवास था, वो अभी यहाँ पर एक गोवा में, उनका भी जो बैप्टिज्म के बाद जोश नाम है, उसने 42 डेज कुछ खाया नहीं था, 42 डेज उसने डेली क्या करता था, जब भी भूख लगता था वचन लेता था, प्यास लगता था होली स्पिरिट के लिए प्रे करता था। वैसे हम भी 5 दिन किया था। उसके बाद मेरा घर पे अलाउ नहीं करता था, अरे नहीं चक्कर आएगा, वो आएगा, बस करके। मैं और फादर रोशन को जानते, फादर रोशन, उन्होंने और मैं दोनों मिलकर हम लोग ने ये फास्टिंग किया था। आज वो फादर बन गया, मैं इधर आ गया, मतलब मेरा पहले ही शादी हो गया था। तो वचन, जो वचन है ना, ये हमें खाना भी देता है। इसके लिए बोला, पहले ही मैंने बोला, ये वचन है ना, हर एक समस्या का समाधान ये आपको मिला, इसमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए कि ये जब आप ये पुस्तक, ये बाइबल आप लोग साथ में लेते हो, किसको लेते हो मालूम है? यीशु को, क्योंकि यीशु शब्द था आदि में, और शब्द परमेश्वर था, और शब्द
परमेश्वर है। यही शब्द यीशु बनकर आया, यीशु बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग चले गया, पवित्र आत्मा को भेजा और वो शब्द हमें दिया है हर एक इसमें। जब हम लोग के एक जब लेके जाते हो तो आप किसी बुक को नहीं लेते हो, आप परमेश्वर को साथ में लेकर चलते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग लेके आए बाइबल? 1 2 3। आप लोग फिजिकली, जैसा मैं फिजिकली यहाँ पर हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर है, प्रभु यीशु फिजिकली इस पे है, फिजिकली। और परम प्रसाद जो ब्लेसेड सैक्रेमेंट है, जो यूक्रिस्ट है, वहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं फिजिकली प्रेजेंट रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वचन जो बोलते हैं वो ही होता है। और प्रभु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार में 18 और 20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी में के रूप में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ मैं साथ हूँ। जब 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, हमेशा हम लोग बोलते हैं प्रार्थना का समय 2 जन एक साथ होते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु जो बोलता है वो होता है, और प्रभु यीशु यहाँ पर है। और उससे पहले एक वचन है, 19वां वचन। ब्रदर कैन यू रीड? आप पढ़ो। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई 2 सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन में क्या बोलते हैं? यीशु स्वयं बोलते हैं कि बोलते हैं, मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि धरती पर, हम लोग धरती पर अगर 2 जन सहाय होकर हम मांगेगा पिता परमेश्वर से, वो आपको दिया जाएगा। When 2 of you agree on earth and pray anything you ask, it will be done for you. It will give it to you. आपको दिया जाएगा। उनके प्रभु का वचन है, उनके प्रभु का वचन ऐसा है। प्रभु का वचन का और शक्ति बना के नेक्स्ट वर्ड ऑफ गॉड है, मत्ती सुसमाचार के 24 और 35 में लिखा है, चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। पूरा स्वर्ग निकल जाएगा, धरती निकल जाएगा, बट ये वचन कभी नहीं। आपने देखा होगा अभी जो वार का टाइम पे जो कई टेस्टमनी आया, जो लोग घर का अंदर इतना प्रार्थना में जो लोग रहते हैं ना, उनका घर में बम जो गिरा, जो मिसाइल गिरा, सब कुछ नष्ट हो गया, बट कई लोगों का घर में बाइबल को कुछ नहीं हुआ। ये प्रूफ है ये वचन का। यीशु ने कहा, यीशु स्वयं कहा, चाहे धरती और आकाश मिट जाए बट मेरा वचन। इसके लिए मैं हमेशा हर समय मेरे पास जो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं और मैं जब भी प्रीच करता हूँ, पहले सबको बोलता हूँ ये वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन हर एक समस्या का समाधान है, आपका जीवन देगा, आपको शक्ति देगा, बीमारी से चंगाई मिलेगा। जो आर्थिक समस्याएं में है, प्रभु बोलता है, मैं इंग्लिश में बोलता है, आई विल प्रोवाइड यू, मैं दूंगा, 1 नहीं 10 गुना 100 गुना देगा। वचन आपको लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन में इतना शक्ति है। अब यिर्मयाह का ग्रंथ में 23 और 29 में लिखा है, ये जो वचन है ना, आग है, आग जो दुष्ट आत्मा को आग लगा देगा, ये वचन। और ये वचन है हथौड़ा है। और 23वां अध्याय और 29वां वचन में लिखा है, इसका वैसे आप पढ़ सकते हो सिस्टर, आपको पास है ना। 23 और 29 में लिखा है, जो प्रभु का वचन है आग है, और प्रभु का वचन जो हथौड़ा है, वो जो पत्थर को भी
मार के पीसेस करेगा, वो वचन मिल रहा है। इतना शक्तिशाली है वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, कहानी जो एक, हम उनका नाम नहीं बता सकते, एक परिवार ने मुझे बुलाया प्रार्थना के लिए, और उस परिवार में एक माँ था, माँ बीमार था, जो बिस्तर पे बैठा, और मैंने देखा बिस्तर पे थोड़ा पैर देखा, पूरा इतना सूजन हो गया, इतना सूजन, एक पैर ऐसा लगा कि दो पैर का जैसा हो गया, एक ही पैर उतना बड़ा, और मैं देख रहा उस माँ में आंसू था, बच्चा का जैसा रो रहा था। मैंने देखा, क्या मैं बोला, जैसे देखा वो रो रहा, आंख में देखा, मैं को ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाया, मैं बात नहीं कर पाया। मैं बोला हम प्रार्थना पहला करेंगे। उसने कहा 1 मिनट रुके, उस माँ ने कहा 1 मिनट रुको, मेरे को चलो वॉशरूम जाके आने का, बोले जाओ। उनको 2 जन साथ में लेकर धीरे 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 बाथरूम लेके गया, वापस आया, बैठा, आंख में आंसू था। उस आंसू को देखकर मेरा भी दिल ये हो गया, अभी क्या करूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था, हम सबको, उनका परिवार को बोला हम प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु वो चंगाई करने वाला है। उनकी कई डॉक्टर के पास गया, उनको जो पैरों में इन्फेक्शन हो गया था, जो बारिश का टाइम था, जब भी कुछ तो काटा, उसका इन्फेक्शन हो गया, दोनों पैर में इतना सूजन हो गया। और जब प्रभु ने एक वचन दिया, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाइए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया है, कभी किया हो, तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने अपने पापों के मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से प्रभु कुछ हो सकते हैं। ये वचन मैंने पढ़ा, जैसे मैंने वचन पढ़ा उसके बाद वो माँ का आंसू रुक गया। मैं पढ़कर थोड़ा प्रार्थना किया, बाद में उस माँ ने मेरे को बोल रहा, ब्रदर माँ, जब आप वचन पढ़ रहा था ना, उसका अंदर से ऐसा एक लगता है कि तलवार का जैसा दाग मेरा पैर में घुस गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो गया, कुछ तो अंदर गया और उससे जो दर्द था वो सब निकल गया। उसके बाद बोला अभी आप उधर देखो, मेरा पैर को देखो। उन्होंने कपड़ा जो चदर था ऐसे निकल गया, वापस नॉर्मल हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारा चर्च में आज भी वो आती है, मैं उनका नाम ले नहीं सकता, ठीक है। वो चंगा हो गया। कैसा? प्रभु का वचन जब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि जो तलवार का जैसा मेरा गुजर गया, तभी मेरे को आ गया। एक इब्राहिम के ग्रंथ में 4 और 12 में लिखा है, हमारा जो वचन है 2 तलवार के धार, वो ऐसा घुस जाता है, तो वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन है हम डेली आपको खाना है। खाना मतलब जब पढ़ेगा हम उनको मनन चिंतन करेगा और आपका अंदर आ जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यूहन्ना के 15 अध्याय 15 और वचन 7 में लिखा है, इंग्लिश में बोलता है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, देन व्हाटएवर यू आस्क यू विल रिसीव एंड यू विल हैव इट। अगर आप मुझ में रहोगी, मेरा शब्द तुझ में रहेगा, जो कुछ भी मांगेगा वो आपको मिल जाएगा। आमीन। आपको इसमें रहना है।
प्रभु का वचन में रहना। वचन इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, जो आपको हर एक परेशानी से दूर करके, ये वचन है। और वचन को घोषणा करना है। अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको वचन लेना है, वचन को घोषणा करना है। आपको समस्या ये, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का वचन है। वचन है, जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए वचन है, हर एक वचन। आप उस वचन को लेकर अगर घोषणा करोगे, रिपीट करोगे, रोज़ लेने का, रिपीट करने का, तब आपका जो वचन है ना, आपको जो परिवर्तन लाएगा। इसके लिए हमारा कैथलिक में जो रोज़री बोलते हैं, कई चमत्कार होता है। क्यों? क्योंकि हम रोज़री बोलते हैं तो हम माँ मरियम को विनती करते हैं प्रार्थना करने के लिए। हम प्रभु का वचन दोहराते हैं, दूसरा कुछ नहीं दोहराते, हम प्रभु का वचन। कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग उनको आराधना करते हैं, हम लोग उसको ये करते हैं। हम लोग आराधना नहीं करते, उनको आदर करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु का माँ है। जब प्रभु यीशु का माँ जो भी मांगेगा प्रभु से, वो प्रभु यीशु कभी ना नहीं बोलेगा। क्योंकि हम देखे वचन में, काना में जब शादी हो रहा था, यहाँ पर वहाँ पर क्या हो गया, द्राक्ष का रस वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, जब भी फंक्शन होता है, जब भी अगर जूस नहीं है तो सब लोग परेशान होता है ना। जब भी माँ ने देखा, अरे कुछ तो परेशानी है, यीशु के पास आया, बोला द्राक्ष रस खत्म हो गया। प्रभु ने बोला मेरा टाइम नहीं आया, बट जो वचन है, क्योंकि प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है निर्गमन ग्रंथ में, जब ये 10 नियम लिया परमेश्वर ने दिया मोसेस के थ्रू, उसमें चौथा में क्या लिखा है, चौथा 10 कमांडमेंट का 4th कमांडमेंट क्या है, माँ बाप को आदर करना। नाउ जब यीशु का माँ आया, यीशु ने बोला मेरा टाइम नहीं आया, बट यीशु को जब करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर बोला मेरा टाइम नहीं आया, बट माँ मरियम ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, सर्वेंट को बोला, दास को बोला, जो बोलेगा वो करो, डू व्हाट एवर ही टेल्स यू, मतलब जो बोलेगा वो करो, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि माँ मरियम का अंदर वचन है, वो वचन में जीता है, वो वचन में रहता है, वो वचन उनको मालूम है, क्योंकि वो ना नहीं बोलेगा, बोला है बट उसको करना है। अगर वो नहीं करता था, प्रभु यीशु ने कमांडमेंट तोड़ दिया, बोलेगा गॉड ने खुद दिया और गॉड ही तोड़ा। इसके लिए क्योंकि मदर मेरी को मालूम था कि ये करेगा, और उसने किया है, चमत्कार किया, पानी को द्राक्ष रस बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यही वचन आपको चंगा करेगा। आप पीड़ा में, दर्द में, सब कुछ है, आप वचन को लीजिए, दोहराइए, और वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाइए। हम एक वचन को दोहराएंगे। भजन संगीत 107:20 में क्या लिखा है, उसने अपने वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उनके विनाश से उन्हें छुड़ाया है। दोहराइए ये वचन को 3 बार, सब लोग मिलकर। दूसरे वचन है यिर्मयाह का ग्रंथ, नेक्स्ट वर्ड, यिर्मयाह का ग्रंथ 17 और 14। सभी लोग 3 बार बोलिए।
नेक्स्ट यशायाह ग्रंथ खाली वो एक ही की इसलिए उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए। 3 बार बोलिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 1 पतरस 2:24 उसी के मार खाने से तुम चंगा हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से चंगे हुए। नेक्स्ट वर्ड यिर्मयाह ओके, उसी का गाँव से हम चंगा हो गए। ओके, हम प्रार्थना करते हैं, हम जो भी है आप परेशानी आप प्रभु को सरेंडर कीजिए, आपको समर्पित कीजिए, जो भी समस्या है समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए प्रभु यीशु इसी वचन जो आपने दोहरा है वही वचन के थ्रू आपको छू रहे हैं, आपको आशीष दे रहे हैं। हम गीत गाएंगे और आप लोग प्रार्थना कीजिए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम गाते हुए हम प्रार्थना करेंगे।